अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। मेरी तरफ से सारे स्टूडेंट्स को प्यार भरा सलाम। तो बेटा खुशामदीद है आप स्टूडेंट्स सबका। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज एमनियोसेंटेसिस। तो देखते हैं बेटा ये एमनियोसेंटेसिस क्या है, कौन सी टेक्निक है। तो सुनिए, दिस technique was actually proposed in 1956. Amniocentesis जो बेटा है ये एक टेक्निक है that was given in 1956 by Paloris and Freitas Frederick। दो वर्कर्स थे, एक का नाम है पॉलोरिस एंड दूसरे का नाम है फ्रिट्ज फ्रेडरिक। उन्होंने 1956 में एक टेक्निक दी जिसको हम आज बोलते हैं, जिसको बताया जाता है एमनियोसेंटेसिस। अब आप कहेंगे कि ये टेक्निक क्या है। बेटा ये ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम जो एक फीटस होता है यूटेरस के अंदर, जो एक प्रेग्नेंट लेडी के यूटेरस में फीटस होता है, उस फीटस की सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। याद रखिए, एमनियोसेंटेसिस इज ए टेक्निक विच वाज प्रपोज्ड बाय पॉलोरिस एंड फिट्जफेडरिक इन 1956 टू डिटरमाइन द फीटल सेक्स। एक बच्चा मां के पेट में ही है और उसी वक्त उसका सेक्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ये मेल होगा या फीमेल होगा। एक बच्चे का सेक्स फीटल स्टेज में ही डिटरमाइन किया जाता है और उस टेक्निक को बेटा हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। याद रखिए, हालांकि पॉलोरिस और फिट्जफेडरिक ने ये टेक्निक दी थी टू डिटरमाइन द फीटल सेक्स। एक फीटस की सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए ये टेक्निक दी गई थी, लेकिन आजकल हम इस टेक्निक की मदद से वी कैन आल्सो डिटरमाइन द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए फीटस। एक बच्चा जो है, एक फीटस जो है, मां के पेट में जो एक बच्चा होता है, एक फीटस होता है, उसका हेल्थ स्टेटस हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके पर्टिकुलरली उसके लंग्स का क्या स्टेटस है, उसके लंग्स कितने डेवलप्ड हैं, उनके लंग्स का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। इसके अलावा हम इस टेक्निक की मदद से हम देख सकते हैं कि जो एक फीटस होता है, क्या उस फीटस में कहीं कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं, क्या बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं होगी, क्या कोई कंजेनिटल डिफेक्ट मत होगा। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के लिए भी बेटा हम स्कैन करते हैं बच्चे को बाय दिस टेक्निक विच इज कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस। So originally this was proposed only to determine the fetal sex, but now it is also used to check the health status of fetus. At the same time, it is also determined to see whether there is any chromosomal abnormality in the fetus. ताकि जब बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चा पैदा होने के बाद ये ना लगे कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। अगर बच्चे में कोई ग्रेव डिसऑर्डर है, कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर होगा, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होगी, डाउनर सिंड्रोम होगा, पैटर्न सिंड्रोम होगा, एडवर्ड सिंड्रोम होंगे, बहुत सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं, तो उस सूरत में क्या किया जाए, तो बच्चे को अबॉर्ट किया जा सकता है ताकि जो बच्चा हो वो डिफेक्टिव पैदा ना हो। तो बेटा ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं, इनकी हम स्कैन कर सकते हैं फीटस को बाय द टेक्निक ऑफ एमनियोसेंटेसिस। हेल्थ स्टेटस कैसा होगा बच्चे का, उसके लंग्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, या उसका सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा, हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक।
अब आप कहेंगे कि ये टेक्निक क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है। तो जहां तक इस टेक्निक के प्रोसीजर का ताल्लुक है, देखिए बेटा, एमनियोसेंटेसिस जो होती है, इट इज डन एट ए पर्टिकुलर स्टेज। एक फीमेल में प्रेगनेंसी का स्टेज क्या होना चाहिए? ए फीमेल शुड बी 15 to 20 वीक्स ओल्ड। एक फीमेल जो है दैट शुड बी 15 to 20 वीक्स ओल्ड। एक लेडी, प्रेग्नेंट लेडी, जिसमें प्रेगनेंसी का क्या, गेस्टेशन पीरियड का क्या स्टेज हो, 15 से 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो, इसी दौरान ये एमनियोसेंटेसिस सक्सेसफुल रहती है। तो क्या किया जाता है, एक फीमेल जो है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, एक ट्रेन्ड डॉक्टर, एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशनल जो होता है, एक फीमेल के एब्डोमेन के थ्रू उसके यूटेरस में एक नीडल इंसर्ट करते हैं। एक नीडल इंसर्ट की जाती है इनटू द यूटेरस थ्रू एब्डोमेन, और उस नीडल से क्या किया जाता है, उस नीडल की मदद से कलेक्ट किया जाता है। जब वो नीडल पंक्चर कर जाए विद द हेल्प ऑफ एनेस्थीसिया, एक फीमेल को एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, एक नीडल इंसर्ट की जाती है उसके एब्डोमेन के थ्रू उसके यूटेरस में। दिस नीडल विच इज गाइडेड बाय यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी की टेक्निक से मदद से, यूएसजी की मदद से इस नीडल को गाइड किया जाता है ताकि ये प्रॉपर जगह पर यूटेरस में जाए, कहीं फीटस को डैमेज ना हो जाए। तो यूएसजी से इसको गाइड किया जाता है नीडल को, और जब नीडल कहाँ जाए, यूटेरस में, तो यूटेरस में जब नीडल जाती है वहां पर फीटस के अराउंड एक यूटेराइन कैविटी होती है, एक एमनियन, यूटेराइन कैविटी के अंदर जो बच्चे के अराउंड एक फीटल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बेटा बोलते हैं एमनियन। तो उस एमनियन में एक फ्लूइड होता है जिसको आप बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो इस नीडल की मदद से वो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है। कितना किया जाता है? 15 से 20 ml, 15 to 20 ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज कलेक्टेड। 15 से 20 ml का एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ ए नीडल विच इज गाइडेड थ्रू यूएसजी, और वो जाती है एक प्रेग्नेंट लेडी के यूटेरस में। वहां पर जो बच्चे के अराउंड एमनियोटिक कैविटी होती है, उस एमनियोटिक कैविटी से एमनियोटिक फ्लूइड को ड्रा किया जाता है। फिर इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या किया जाता है, यहां से कलेक्ट किए जाते हैं फीटल सेल्स। जो फीटस होता है, फीटस की सेल्स तो एमनियोटिक फ्लूइड में होंगी, उन फीटल सेल्स को कलेक्ट किया जाता है, और उन फीटल सेल्स का क्या किया जाता है, उनकी क्रोमोसोमल एनालिसिस की जाती है, उनका क्रोमोसोमल स्टडी किया जाता है, या जिसको हम बोलते हैं कैरियोटाइपिंग की जाती है। कैरियोटाइपिंग में हम क्या करते हैं, एक सेल के सारे क्रोमोसोम्स की एक पिक्चर ली जाती है कि कितने क्रोमोसोम्स हैं, कितने पेयर्स हैं, हर क्रोमोसोम का बाकायदा साइज देखा जाता है, हर क्रोमोसोम की शेप दी जाती है, जिसको हम बेटा बोलते हैं कैरियोटाइपिंग, या हम क्रोमोसोमल स्टडी, या हम क्रोमोसोमल एनालिसिस करेंगे। आपको पता है अगर फीटस मेल होगा तो वहां पर एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, अगर फीटस फीमेल होगा तो वहां पर एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, अगर फीटस मेल होगा तो वहां पर सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे XY। या अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो अकॉर्डिंगली क्रोमोसोमल नंबर में वेरिएशन आ जाए। अगर क्रोमोसोम नंबर 46 से 47 मिला, या 45 मिला, या 48 मिला, 44 मिला, तो इसका मतलब है अगर क्रोमोसोम्स के क्या हम कहेंगे, क्रोमोसोम्स के नंबर में कमी हो, या क्रोमोसोम्स का नंबर एक्स्ट्रा होगा, हम कहेंगे कि जो फीटस है इसमें डेफिनेटली क्या होगा, इसमें
कंजेनिटल डिसऑर्डर होंगे, इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होंगे, जो जब ये बच्चा पैदा होगा तो इसमें कुछ डिसऑर्डर्स होंगे, इसमें बाय बर्थ कुछ डिसऑर्डर्स होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, क्रोमोसोमल एरर्स होंगे। तो बेटा यही है टेक्निक जिसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। तो क्या है बेटा एमनियोसेंटेसिस? ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम डिटरमाइन करते हैं फीटल सेक्स। It was proposed by Paloris and Fritz Friedrich in 1956. लेकिन it was actually John Edwards. ये एक्चुअली कौन है? दूसरे वर्कर हैं जिनका नाम है जॉन एडवर्ड्स। उन्होंने कहा हम एमनियोसेंटेसिस की मदद से न सिर्फ ये देख सकते हैं कि बच्चा मेल है या फीमेल, हम एक बच्चे का हेल्थ स्टेटस भी देख सकते हैं, हम बच्चे में देख सकते हैं कि क्रोमोसोमल एनालिसिस कर सकते हैं। बच्चे का हेल्थ स्टेटस कैसे देखेंगे? जनरली आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में 11th में कि लंग्स में एक केमिकल बनता है जिसको बोलते हैं सरफेक्टेंट, जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है एल्वियोलर वाल्व्स में। तो बाय चेकिंग द लेवल ऑफ सरफेक्टेंट, इन सरफेक्टेंट की लेवल कितनी होगी एक फीटस के लंग्स में, इस फीटस इम्नियोटिक फ्लूइड में कितना सरफेक्टेंट मिलेगा। अगर कम मिलता है तो उसका मतलब है लंग्स का हेल्थ स्टेटस ठीक नहीं है, लंग्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हो रहे हैं, या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हम देख सकते हैं। हालांकि originally the technique was proposed by these two workers only to determine the fetal sex. Later on its scope was improved by John Edwards to determine the health status, to determine the nature, function, stage of lungs by determining the level of surfactant. It can be also used to determine chromosomal behavior, chromosomal fashioning, chromosomal disorders by कैरियोटाइपिंग बाय क्रोमोसोमल एनालिसिस। जाहिर सी बात है जब एक नीडल इंसर्ट की जाए एक प्रेग्नेंट लेडी के यूटेरस में, वहां से क्या किया जाए, एमनियोटिक फ्लूइड से कुछ एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट किया जाए, उस एमनियोटिक फ्लूइड से उस बच्चे के फीटल सेल्स मिलेंगे, उन सेल्स को स्कैनिंग करेंगे, स्टडी करेंगे, क्रोमोसोमल स्टडी होगी। अगर सेल्स में सेक्स क्रोमोसोम्स XX मिलेंगे तो जाहिर सी बात बच्चा फीमेल होगा, अगर XY आएगा तो बच्चा मेल होगा, या अगर क्रोमोसोम कम ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होंगे। इज दैट क्लियर? तो याद रखिए दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। हालांकि इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है? सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि दैट दिस टेक्निक इज मिसयूज्ड बाय सम फॉर फीमेल फीटिसाइड। कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि when they see the fetus is female, they go for female feticide. They do not want to raise a girl child. They do not want to raise a female child due to their own personal, what we can say, that is all nonsense. It has been banned in India. It has been banned all over the world for female feticide. इस टेक्निक को बैन किया गया है कि कोई भी क्लिनिक जो होगा वो फीटल सेक्स को डिटरमाइन नहीं कर सकता, क्योंकि देखा गया है सम पेरेंट्स गो फॉर फीमेल फीटिसाइड। इसलिए इस टेक्निक को बैन किया गया है फॉर डिटरमाइनिंग द fetal sex. It is only used, it is only allowed to know about the health status of a child, to go for the chromosomal analysis. Is that clear? दूसरी डिमेरिट ये है, चूंकि एमनियोसेंटेसिस 15 to 20 वीक स्टेज में की जाती है, ऑलमोस्ट 4 से 5 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, उससे पहले अगर एमनियोसेंटेसिस करेंगे तो इट विल नॉट बी प्रॉपर, उसके बाद अगर करेंगे इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। तो मैं कह सकता हूं चूंकि एमनियोसेंटेसिस जनरली लेट प्रेगनेंसी में होती है, 15 to 20 वीक्स की प्रेगनेंसी, लगभग 5वां महीना होता है प्रेगनेंसी का, तो देखा गया है उस सूरत में कभी कभार जब एक नीडल इंसर्ट की जाती है एक प्रेग्नेंट लेडी के यूटेरस में, तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस,
contractions are initiated. Contractions are initiated. एक फीमेल के यूटेरस में कंट्रैक्शन इनिशिएट हो जाती है और देखा गया है इट में इंड्यूस लेबर। तो देखा गया है कभी कभी ये नीडल जब पंक्चर की जाती है एक फीमेल के यूटेरस में, इट कैन इंड्यूस लेबर बिकॉज प्रेगनेंसी का स्टेज अच्छा खासा होता है। इज दैट क्लियर? तो ये इसमें सबसे खामी है कि इट कैन समटाइम्स इंड्यूस लेबर। और दूसरी बात ये है कि इट इज एम्प्लॉयड बाय सम अनस्क्रैपल्स, सम अनएथिकल health professionals to go for the fetal sex determination. Is that clear? So that was a simple technique. तो याद रखिए, it is very important as far as your examinations is concerned. तो amniocentesis एक technique है which is used to determine the fetal sex. It was developed by these two workers. Later on it was improved by John Edwards. It was improved by John Edwards to check the health status and chromosomal abnormalities in a fetus. क्या किया जाता है? एक यूएसजी की मदद से एक नीडल इंसर्ट की जाती है फीमेल के यूटेरस में, वहां से कलेक्ट किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, उस एमनियोटिक फ्लूइड से कलेक्ट की जाती हैं फीटल सेल्स, फिर फीटल सेल्स की स्क्रीनिंग होती है, फीटल सेल्स की स्टडी होती है, देखा जाता है उसमें क्रोमोसोमल एनालिसिस क्या होती है, कहीं कोई क्रोमोसोम कम तो नहीं है, कहीं कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा तो नहीं है, कैरियोटाइपिंग की जाती है। Is that clear? So that is all about amniocentesis. तो बेटा हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम देखेंगे ART, assisted reproductive technology क्या होती है। Is that clear? So that is all for today. Goodbye. وما علينا إلا البلاغ المبين.